जो कंटिन्यूटी का जो कुछ पार्ट्स उसको बाकी है उसको हम पढ़ा देना चाहते हैं कि जैसे भी हमने इसके पहले पढ़ाया कि कंटिन्यूटी इन इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड कंटिन्यूटी एट ए गिवन पॉइंट, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में हो चुका है। और इसके लिए और भी हम सोच रहे हैं थोड़ा सा एक पार्ट और भी बाकी रह गया इसका कि कंटिन्यूटी इन अलजेब्रा, किसी फंक्शन को जो है दो फंक्शन अगर दिए हुए हैं, अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन है, उन्हें अगर हम प्लस करते हैं तो उनका एडिशन क्या होता है, उनका सब्ट्रैक्शन क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन क्या होता है। और अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, अगर एक कंटिन्यूस है जो डिसकंटिन्यूस है, तो उनका प्रोडक्ट, उनका सम एडिशन क्या होता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी को कहते हैं कि अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो हम इसी बारे में बात करेंगे आज। अच्छा, इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें आपको जान लेना चाहिए कि कुछ फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होते ही हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जैसे कि हम लिख लें यहाँ पर जैसा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ये, ओके, ये फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है। तो इसे याद रखना है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, जैसे आपको दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 5 दिया है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये खुद ब खुद कंटिन्यूस होता है, इसे आपको याद रखना है। ओके, इसी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन होता है। सेकंड अगर ले लें तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे कि y इक्वल टू एक्स, ये आप लिख सकते हैं इसको f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर अगर स्क्वायर ले लें यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाइक दिस। ओके, तो ये जो है y की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे आप यहाँ से, तो जो भी ग्राफ होगा सीधे सीधा आ जाएगा, सीधे सीधा यहाँ पर जो भी एक्स का रखेंगे वही y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आपने x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू कितना आएगा 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू भी कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू अगर आपने 3 लिया यहाँ पर, ठीक है, तो y इक्वल टू भी कितना आएगा 3 आएगा। जो भी लेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू भी कितना आएगा 4। तो इस तरह से फंक्शन क्या होगा, दिस फंक्शन आर सेड टू बी द आइडेंटिटी फंक्शन। देयरफॉर आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि वो ग्राफ जो होता है वो कंटिन्यूस ग्राफ बनता है, आपका फंक्शन होता है कंटिन्यूस होता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये भी याद रखें आप यहाँ पर। ओके, इसी तरह से जो होता है पावर फंक्शन जो होता है, तीसरा जो है पावर फंक्शन, पावर फंक्शन, पावर फंक्शन भी क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है। पावर फंक्शन मीन्स लाइक दिस आप लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और n जो है यहाँ पर x टू द पावर n जो है n इज नॉन निगेटिव इंटीजर है यहाँ पर। ठीक है, तो यही नॉन निगेटिव इंटीजर है। इस तरह से फंक्शन होगा तो अभी क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। चौथा जो है मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन भी क्या है, वो भी जो होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, पांचवा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं हमारे पास, तो दिस फंक्शन ये भी क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है।
जैसे ई पावर एक्स, ठीक है, ए पावर एक्स, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस तरह से छठा जो है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी, पॉलिनोमियल फंक्शन भी जो होता है ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी हो, क्वाड्रेटिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन में ही आते हैं वो, ठीक है। इसी तरह से कुछ टेक्निमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं, टेक्निमेट्रिकल फंक्शन मीन्स जैसे सपोज साइन फंक्शन, ठीक है, कॉस फंक्शन जो होता है, उसी तरह से tan फंक्शन भी होता है, सीकेंड भी हो सकता है। बट देखिए साइन कॉस एक कंटिन्यूस फंक्शन है, बस tan और सेक जो है, सीकेंड जो है, ये जो है पाई का आठ मल्टीपल पर जो होता है ये कंटिन्यूस नहीं होगा, बाद में सब कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर मीन्स जो है अगर यहाँ पर 2n+1 और π/2 रखा जाए यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर पाई की वैल्यू आएगी, जैसे 8 मतलब 3 समथिंग, ठीक है, 3 π/2 लाइक दिस, तो वहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा। बाकी ये अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। tan x भी sec x भी क्या होगा, दीज आर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, ओके। बाकी जहाँ पर डोमेन बनी है वहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा tan sec, बट जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूस है यहाँ पर, ओके। इसके अलावा जो है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि रेशनल फंक्शन भी जो होता है, रेशनल फंक्शन जैसे दो फंक्शन है, अगर f(x) दिया है और दूसरा जो है g(x) दिया है, ठीक है, तो रेशनल फंक्शन जो होते हैं हम जिसे कहते हैं रेशनल फंक्शन भी क्या होते हैं, जैसे f(x) अपॉन g(x), ठीक है, ये जबकि यहाँ पर g(x) 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद होगा तो क्या है कि हम सम करते टाइम जो है हमें आसानी होगी, ठीक है। तो बच्चों से याद रखें आप। इसके अलावा भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि दो फंक्शन अगर प्लस है, दोनों का एडिशन किया जाए तो कंटिन्यूस फंक्शन को प्लस करते हैं तो वो कंटिन्यूस कैसे होते हैं, और दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन को अगर प्लस करें तो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है कि डिसकंटिन्यूस होता है, वो सारे के सारे हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं अभी। आज का जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दो फंक्शन है, सपोज एक फंक्शन जो है f है, दूसरा फंक्शन क्या है, g है, और दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, c मीन्स कंटिन्यूस शो करता है यहाँ पर। फर्स्ट फंक्शन भी कंटिन्यूस है और सेकंड फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस है, तो इनका सम भी क्या होगा यहाँ पर, कंटिन्यूस होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि अगर फंक्शन जो है, दो फंक्शन दिया है, अगर f फंक्शन है, अगर आपका फंक्शन x है, f है, दूसरा यहाँ पर g दिया है, और ये भी अगर कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो क्या होगा कि कंटिन्यूस अगर दोनों हैं तो जिनका प्लस और माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस फंक्शन, तो इसका भी क्या होगा यहाँ पर, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, इस तरह से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा यहाँ पर भी, ठीक है। इसी तरह से डिवीजन की बात करें अगर यहाँ पर हम, ठीक है, तो अगर हम दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का हम डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो इनका भी डिवीजन भी क्या होगा यहाँ पर, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बट कंडीशन ये है कि ये वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो फिर नॉटिफाई हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर g(c) इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो इस फंक्शन पे जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बाकी ये कंटिन्यूस होगा यहाँ पर। इस तरह से अगर हम 1/f की बात करें, कोई फंक्शन f दिया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा यहाँ पर, ओके।
लेकिन यहाँ पर भी एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एफ ऑफ सी मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस जो फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन अगर किसी को हम के से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर किसी फंक्शन को, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा यहाँ पर, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि दो फंक्शन अगर हम प्लस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस, तो इसका रिजल्ट फंक्शन भी क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या होगा, फिर वहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। उनका डिवाइड करेंगे दोनों कंटिन्यूस फंक्शन को, तो भी क्या आएगा वहाँ पर कंटिन्यूस, वेयर कंटिन्यूस जो डिनोमिनेटर में है वो 0 इक्वल टू नहीं होना चाहिए यहाँ पर 1/f। अगर इसका हम डिवाइड करें यहाँ पर किसी फंक्शन को, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। बट एफ ऑफ सी मीन्स ये फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और किसी फंक्शन को कांस्टेंट शुरू करने पर फंक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन कंटिन्यूस ही रहता है, ओके। इस तरह से जो है, इसी तरह से जो सेकंड पार्ट भी यहाँ पर दिया गया है, अगर दो फंक्शन दिए हैं, एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, तो इन दोनों फंक्शन का कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्या आएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस आएगा, प्रोडक्ट भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस। थर्ड कंडीशन दी है, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन हम इसको अगर हम ए ले लें यहाँ पर, इसको बी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम अगर सी ले लें यहाँ पर, तो थर्ड कंडीशन क्या दिया है कि अगर बोथ आर द डिसकंटिन्यूस फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस, सेकंड फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस, तो दोनों का अगर सम और हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, यू कैन नॉट से, कुछ आप कह नहीं सकते कि वहाँ पर कंटिन्यूस आएगा कि डिसकंटिन्यूस आएगा, इसलिए लिखा गया है कैन नॉट बी से, यहाँ कुछ कह नहीं सकते हम, कंटिन्यूस भी आ सकता है इनका प्रोडक्ट एंड सम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस दोनों में कुछ भी आ सकता है। इस तरह से प्रोडक्ट भी आप नहीं कैसे डिसाइड नहीं कैसे, तो फंक्शन पे दिया होगा उसके बाद पता चलेगा, उसको जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा। अब जब मुझ पर सम करेंगे, पर ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा इसको याद करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जो है बहुत सारे कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कंटिन्यूस कैसे होगा, तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फंक्शन दिया है, माना कि फंक्शन जो है एफ है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन है कि एलएचएल लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शनल वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए पर इफ ऑल थ्री आर इक्वल है, यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पे ले लें यहाँ पर ए, ठीक है, तो अगर ये तीनों इक्वल होगा ही यहाँ पर, तो क्या होगा, फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। माना कि मेरा फंक्शन फर्स्ट है, कंटिन्यूस फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जो है ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये फंक्शन, तो कंटिन्यूस के लिए माना कि इसकी जो है, इसकी अगर तीनों ये फंक्शन कंटिन्यूस है, जिसके लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम होनी चाहिए। मान लेते हैं कि इसके लिए लेफ्ट लिमिट कितना है, 5 है, और ये भी 5 है, और फंक्शनल वैल्यू भी कितनी 5 है, ओके। हम इसको कंडीशन लगाते हैं कि इसको हम प्लस की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों फंक्शन को प्लस की बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है यहाँ पर, और ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, इसकी दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन, बट इसके कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए कि इसके लिए भी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए। तो मान लें यहाँ पर अगर 4 ले लें यहाँ पर, माना कि भी 4 ये भी 4, ठीक है ना, इस तरह से, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेकंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन को प्लस करते हैं तो इनका रिलेक्टेंट क्या आना चाहिए यहाँ पर, देखिए अगर इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, फंक्शन कंटिन्यूस आएगा डिसकंटिन्यूस, चेक करते हैं। तो देख रहे हैं, इसको यहाँ लिखते हैं यहाँ पर इक्वल टू, देखिए ना, अगर हम 5 को 4 से प्लस करें कितना आएगा, 9 आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 9, इसका भी प्लस करेंगे 9 आएगा यहाँ पर, इसको करेंगे 9, मतलब ऑल थ्री इक्वल, यहाँ पर तीनों इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर भी इक्वल आ रहा है, और यहाँ पर भी तीनों क्या है, इक्वल ही है यहाँ पर।
तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो इनका सम भी क्या आएगा यहाँ पर, कंटिन्यूस ही आएगा यहाँ पर। ओके, ये रहा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट। इस तरह से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर, अगर हम करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हमें माइनस कर ले यहाँ पर, माना कि माइनस कर लेते हैं यहाँ पर इसको, अगर इसको माइनस कर ले यहाँ पर, सपोज इसको अगर हम, ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, दोनों फंक्शन अगर माइनस करें, जैसे मैंने अभी सब्ट्रैक्ट प्लस किया था, अभी माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन भी कंटिन्यूस है, सेकंड फंक्शन भी कंटिन्यूस है, लेकिन इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या देखते हैं क्या होता है। तो अगर 5 - 4 करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। यहाँ भी 5 - 4 करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। यहाँ भी 5 - 4 करते हैं तो 1 आता है। तो ऑल थ्री ऑल्सो भी इक्वल है यहाँ पर, थ्री भी क्या हो गया यहाँ पर, मीन्स ये कंडीशन जो है यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि यहाँ पर जो है फंक्शन जो है प्लस माइनस अगर यहाँ पर, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फंक्शन जो है कंटिन्यूस ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि अगर दो फंक्शन को प्लस माइनस किया जाए, बोथ आर द कंटिन्यूस फंक्शन, तो इसका रिलेक्टेंट फैक्टर जो आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा वहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, प्रोडक्ट की बात आती है यहाँ पर। इधर फर्स्ट पार्ट रहा यहाँ पर, अब सेकंड पार्ट की अगर बात करें यहाँ पर, तो फिर इस तरह का इसको हम अगर ले लें यहाँ पर, प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पर, तो प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पर अगर हम, ठीक है, इसको अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है अभी हमें उसको प्रोडक्ट करना है, इंटू करना है यहाँ पर, ठीक है, तो ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। चूँकि ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पर, इनका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए। देखो 5 × अगर 4 करते हैं, चूँकि प्रोडक्ट है, तो कितना आता है यहाँ पर, 20 आता है। इसके साथ इसको प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, 20, ये भी 20, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल थ्री इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन दिए हुए हैं और उन दोनों कंटिन्यूस फंक्शन को प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा वहाँ पर, कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा यहाँ पर। ये सेकंड प्रूफ होता है यहाँ पर आपका, सिचुएशन जो प्रूफ होती है यहाँ से, ठीक है। अब इसी एग्जांपल्स को अगर हम जो है थोड़ा अगर हम आगे बढ़ाएं यहाँ से, ठीक है ना, तो अगर हम इसके डिवीजन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसी की डिवाइड की बात करते हैं यहाँ पर, हम डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पर, जैसा सेकंड पार्ट ये दिस की पार्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ चेंजेज आएगा यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये फंक्शन को अगर इसको डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, एफ ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन, हमने लिखा है कि कंटिन्यूस फंक्शन होगा यहाँ पर भी, एफ ऑफ सी होगा। कैसे होगा यहाँ पर, अगर 5 को डिवाइड करें अगर 4 से, तो कितना आएगा, 5/4 आता है। इसको डिवाइड करें इसको, तो ये भी कितना आएगा, 5/4 आ सकता है, और ये भी 5/4 ही आता है यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन में भी क्या रहा है यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस फंक्शन आ रहा है। तो ये कंडीशन को भी हम सेटिस्फाई करा रहे हैं यहाँ पर, बशर्ते कि ये पार्ट जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये पार्ट 0 होगा तो फिर क्या होगा, अगर ये 0 होगा तो फिर क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा ना यहाँ पर, फिर ये कि 5/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में तो फंक्शन कंटिन्यूस होते नहीं, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू जो होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू, ऑल थ्री शुड बी इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर इनफाइनाइट क्वांटिटी होगा। इसलिए ये कंडीशन को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से जो है चौथा पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर है, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट सपोज कि यहाँ पर ये कोई फंक्शन दिया है कि फंक्शन है, सपोज ये फंक्शन एफ, ये फंक्शन दिया है, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस होने के लिए क्या कर, हम 3 मान लें, यहाँ पर 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका फिर क्या होगा, अगर ये फंक्शन जो है एफ ऑफ सी, ये फंक्शन है, तो इसका क्या होगा, 1/f क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, यहाँ मैंने लिखा है। तो इसको करने के लिए क्या होगा, 1/3 करेंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, 1/3
1/3 और 1/3 ऑल सी इक्वल है ऑल्सो भी यहाँ पर भी तीनों इक्वल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है 1/f(c) और ये क्या है किसकी इक्वल है कंटिन्यूस फंक्शन की इक्वल दिया यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो कोई फंक्शन अगर आपके पास इस तरह से है, अगर ऐसा है तो इसकी इक्वल आएगा, ऐसा तो इसकी इक्वल आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन दिया है, माना कि f(f) दिया है और फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होने के लिए पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू शुड बी सेम एंड ऑल्सो इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या है, अगर इसको हम जो है इसको हमने अगर 4 ले लिया, इसको भी 4, ऑल 3 इक्वल तो है यहाँ पर। ठीक है, और इनमें किसी से अगर हमने किसी सपोज इसमें किसी से इंटू कर दिया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या, अगर हम 2 से सब इंटू करते हैं यहाँ से, अगर 2 से इंटू किया मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट मैंने केवल नहीं कॉन्स्टेंट से इंटू किया, कॉन्स्टेंट नंबर है, 2 से करेंगे क्या होगा यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी क्या आएगा 8। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो गया ऑल 3 इक्वल हो गया यहाँ पर। तो इसको 2 से करने पर भी क्या होगा, ये फंक्शन जो आएगा वो कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा, कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है किसी चीज़ का। ठीक है, ये चीज़ें याद रखें। पार्ट बी की कह रहा है कि 2 फंक्शन दिए है, एक फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, दूसरा जो है डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। इनका अगर हम प्लस करें और माइनस करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें तो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं कि कंडीशन क्या होती है। चलिए हमारे पास ये फंक्शन है, सेम मेथड अप्लाई करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका ऑल 3 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इसको हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर 6 ले लिया सपोज। ठीक है, और ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। और इसका हम इसको क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, सपोज क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर कंटिन्यूस, दूसरा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस, हमने लिखा है कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा। कैसे होगा अभी हम देखते हैं इसको। तो अगर इसमें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, एटलीस्ट में तीनों वैल्यू इक्वल हो नहीं सकती यहाँ पर। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं होगी या फंक्शनल वैल्यू दिया नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल है, फंक्शनल वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट की इक्वल नहीं हो सकता, तो डिसकंटिन्यूटी के जो कंडीशंस है वो तो फुलफिल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मान लें कि अगर ये वैल्यू जो है ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो चलो हम इसको प्लस करते हैं। चलिए 4 + 5 कितना आता है यहाँ पर 10 आता है, 10 आता है, और 6 + 4 10, 6 + 4 10 आता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कितना आता है 11 आ जाता है यहाँ पर। तो ये इक्वल नहीं है बल्कि ये इक्वल तो है। अगर इसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है, और ये क्या है एफ ऑफ फंक्शनल वैल्यू जो है, ये फंक्शनल वैल्यू ये इसकी इक्वल नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों का अगर हम सम करते हैं कि जो इनका समागत आता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, दूसरा जो है कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, उसका सम करने पे क्या आएगा दिस इज अ डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस यहाँ से दिखता है कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंडीशन को है यहाँ पर जो फिलफिल करता है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम माइनस की बात करें बच्चों, वेरी सिंपल मेथड। अगर हम इसको माइनस की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम माइनस की बात कर ले यहाँ पर, मान लेते कि माइनस की बात करते हैं यहाँ से, देखिए ना माइनस की बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर। अगर तीसरा कंडीशन हमारा जो बनता है, ठीक है, अभी यहाँ क्या बनेगा देखते हैं, 6 - 4 2 आएगा, 6 - 4 2 आएगा, 6 - 5 1 आएगा। यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया यहाँ पर। ठीक है, माइनस करने पर तीसरा जो फंक्शन बनता है, इसका रिजल्ट जो बनता है वो फंक्शन क्या आता है यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी शो करता है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू की इक्वल नहीं है, चूँकि फंक्शनल वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है।
तो ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता यहाँ पर, इसलिए आप कह सकते हैं कि दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो उन दोनों फंक्शन का अगर हम सब ट्रैक करते हैं तो उन दोनों फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो फंक्शन भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। प्लस करने पर भी और सब ट्रैक करने पर भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। अब हम थोड़ा प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या आता है, वहाँ पर भी क्या है, प्रोडक्ट भी क्या है, डिसकंटिन्यूस दिया गया। कैसे, देखिए ना, अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं, माना प्रोडक्ट की बात करता भी, ठीक है, अभी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम प्रोडक्ट लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है, अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं 24 6 से 24 6 बजा 30, देख रहे हैं, नॉट इक्वल टू, यहाँ इक्वल है। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, ठीक है, RHL ले लें और ये फंक्शनल वैल्यू ले लें यहाँ पर, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी है, f(x) की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दी है, 30 है। तो यहाँ पर भी क्या है, फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस वेरी इजी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन या डिसकंटिन्यूस फंक्शन की समझने के लिए आपके यहाँ बहुत ही सिंपल सा मेथड है यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट में आते हैं कि अगर दो फंक्शन जो हैं, दोनों फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस हैं, जैसे फर्स्ट फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस है और सेकंड फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा कि क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर फर्स्ट फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है और सेकंड फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है, तो आपको पता है डिसकंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या होती है कि भाई इसमें कोई भी तो तीन इक्वल नहीं होंगे किसी भी सूरत में, ठीक है। तीन इक्वल होते तो फिर क्या होता है, वहाँ पर कंटिन्यूटी हो जाती है वहाँ पर। तो माने कि अगर इसमें जो है, अगर इसको हम 4 ले लें यहाँ पर, 4 ले लें और इसको हम 5 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये भी डिसकंटिन्यूस है तो ये भी तो डिफरेंट कुछ होगा ही, ठीक है। इसको अगर हम 3 ले लें यहाँ पर, ठीक है, और 3 ले लेकर यहाँ पर ले लें यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम 2 ले लें सपोज यहाँ पर, ठीक है, तो इनका सम देखते हैं क्या आता है। देखिए, अगर इसका हम सम करते हैं यहाँ पर, हमने लिखा है कि बोथ फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस, दोनों का एडिशन, नथिंग कैन बी से, कुछ भी कह नहीं सकते आप, क्या होगा, मतलब आप 100% नहीं कह सकते ऐसे हालत में कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा कि कंटिन्यूस होगा वहाँ पर, मतलब कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, इसलिए लिखा है नथिंग कैन बी से, कुछ नहीं कहा जा सकता, हम आप उससे कुछ नहीं कह सकते। तो कैसे, देख रहिए ना, इसको जो अगर हम इसको प्लस करते हैं, 2 डिसकंटिन्यूस फंक्शन इफ एडेड व्हाट विल हैपन, देख रहे हैं कि 4 + 3 कितना आता है, जो बनेगा फंक्शन आपका क्या बनेगा यहाँ पर, मान लीजिए थर्ड फंक्शन बनता है यहाँ पर, ठीक है, तो थर्ड फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है, 4 + 3 कितना आता है, 7, 4 + 3 कितना आ गया, 7, 5 + 2 कितना आ गया, 7। अब ये फंक्शन क्या हो गया, अब यहाँ कंटिन्यूस फंक्शन बन गया यहाँ पर, ठीक है। पहली कंडीशन है आपके यहाँ पर, मतलब दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन को अगर प्लस करते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। डिसकंटिन्यूस कैसे हो सकता है, अगर इसी को जो है, इसी फंक्शन को जो है, अगर इसको का अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 7 कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, ये भी कंडीशन, ये फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है और ये फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है कि नहीं। देखिए, फर्स्ट वैल्यू इक्वल है पर इसके इक्वल ही नहीं है, ऑल से इक्वल नहीं है फंक्शन फर्स्ट की। इट मीन्स दैट कि फंक्शन फर्स्ट जो है डिसकंटिन्यूस है एंड सेकंड फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में तो ठीक था, 7 था, लेकिन जैसे मैंने चेंज किया दूसरी बार क्या होगा यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ से फंक्शन सीधा सीधा क्या होगा यहाँ पर, देखो 4 + 3 कितना होगा, 7, 4 + 3 7, या 5 + 7 कितना हो गया, 12 आ गया यहाँ पर। तो ये इक्वल यहाँ पर नहीं, ये इक्वल है यहाँ पर, ऑल 3 इक्वल है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो
डिसकंटिन्यूस फंक्शन को हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है कि वो डिसकंटिन्यूस भी आ सकता है और कंटिन्यूस भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है फंक्शन को, अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस हैं तो प्लस करने पर आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या आएगा वहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या आएगा, वो जो फंक्शन दिया होगा तो उससे पता चलेगा कि वो फंक्शन क्या आएगा, ठीक है। तो वो फंक्शन के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा उसको, ठीक है, तो वहाँ पर तो पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे हालत में आप नहीं कह सकते कि कौन सा क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हम इसको जो है, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर, अगर माइनस की बात करें यहाँ पर, अगर हम माइनस की बात करें, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, माइनस की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए अगर हम फर्स्ट कंडीशन में माइनस की बात करते हैं तो 5 - 4 कितना होगा, ठीक है, बोथ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या, 4 - 3 दिस इज 1, ये भी 1, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है 2 आता है, -2 आता है, दिस इज -2, ठीक है। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पर फंक्शन जो है इसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया यहाँ पर। तो दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल गया, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी मिल गई यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, और इसी फंक्शन को अगर हम इस तरह से चेंज कर दें थोड़ा सा, देखिए ना, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर अगर हम सपोज़ कि यहाँ पर अगर हम 6 लिख दें और यहाँ पर हम 5 लिख दें, अगर यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ऐसी कंडीशन में क्या है, ये भी तो जो फंक्शन जो कंटिन्यूस है, और सेकंड फंक्शन में क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, बट इनका माइनस करने में क्या आएगा, 5 - 3 1 आता है यहाँ पर, 4 - 3 कितना आता है, 1 आता है, 6 - 5 कितना आता है यहाँ पर, 1 आता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिखता है, यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पर आप कुछ कह नहीं सकते कि सब्ट्रैक्ट करने पर भी क्या, यहाँ तो डिसकंटिन्यूस आया था और यहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यूस, तो इसलिए आप यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, कंडीशन भी सेटिस्फाई करा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम तीसरे की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर करें, ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पर, इनटू की बात करते हैं, देखते हैं, देखिए ना, बोथ फंक्शन कंडीशन क्या है कि दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, तो क्या होता है, अभी अगर इसको इंटू करेंगे यहाँ तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 × 3 कितना आता है, 12 आता है, 4 × 2 कितना आता है, 12 आता है, 30 आता है यहाँ पर। भाई यहाँ तो क्या हो गया, इक्वल तो नहीं है, यहाँ इक्वल है, ठीक है, ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया यहाँ पर, ठीक है। जब दो फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, तो इनका प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहीं पर दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर 20 आ रहा है, अगर हम यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर यहाँ पर हम 2 मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना, तो देखने क्या हो गया, यहाँ पर यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ पर भी क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन आ सकती हैं, ठीक है, दोनों सिचुएशन आ सकती है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट भी कुछ नहीं कह सकते क्या आएगा, और डिपेंड्स ऑन कि फंक्शन जो दिया होगा उस पर डिसाइड किया जाएगा क्या क्या आएगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन यहाँ पर दिया है, ये फंक्शन जो है नथिंग कैन बी सेड। तो दो फंक्शन का सम डिसकंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूअस आ सकता है। सब्ट्रैक्ट करने पर भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, प्रोडक्ट भी आएगा डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस, दोनों में कुछ भी आ सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं नथिंग कैन बी से, कुछ भी नहीं किया जा सकता इसमें, ठीक है। तो अब हम इससे कुछ थोड़ा 1-2 सम थोड़ा करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम कुछ रियल एग्जांपल देखते हैं कि सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है, ठीक है। तो
देख रहे हैं कि ये फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। देखिए ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, ये जो कंटिन्यूस है, और लॉग एक्स जो है, ठीक है, लॉग एक्स जो है 0 और इन्फिनिटी के बीच में जो है, ये भी क्या है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों का सम जो होगा, इन दोनों का सम कंटिन्यूस होगा बट इन कॉमन डोमेन में होगा। दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा उनमें जो है ये जो है कंटिन्यूस फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से जो है इन्फिनिटी के बीच ये डिफाइन है यहाँ पर, ठीक है, इसका डोमेन जो है, और इसका जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच, ओके। तो इन दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा यहाँ पर जो होगा, ठीक है, इन दोनों का कॉमन डोमेन क्या होगा यहाँ पर, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर, ये फंक्शन जो होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा यहाँ पर, सम ऑफ टू फंक्शंस कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से जो है फंक्शन डिफाइन होगा यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से आप हम कह सकते हैं कि सम ऑफ टू फंक्शन बोथ आर द कंटिन्यूस फंक्शन, इसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इस तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल लिख दे सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का भी देंगे, तो इस तरह से ये भी सेकंड पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन आएगा यहाँ पर, ओके। अभी हम कुछ फंक्शन लेते हैं, देखते हैं वो किन किन पॉइंट पर कंटिन्यूस है और किस किस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अगर हम दूसरा फंक्शन ले लें यहाँ पर, सपोज अगर लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक्स माइनस और एक्स माइनस 2 ले लें यहाँ पर, ठीक है, रेशनल फंक्शन। तो देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन अगर आपका एफ ऑफ एक्स है, सपोज ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है, तो बच्चों ये जो फंक्शन है ये, ठीक है, रेशनल फंक्शन है। इसमें ये फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू जो है 1 पर, चूँकि एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख लो पहले यहाँ पर, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ना डिफाइन है। तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन इस पॉइंट पर जो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कंटिन्यूस फंक्शन है, पर ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, बट इन दो पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू 1 पर और एक्स इज इक्वल टू 2 को छोड़ करके बाकी भी फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन दोनों फंक्शन जो कंप्लीट क्या होंगे, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस फंक्शन आर डिसकंटिन्यूस एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पर है। लेकिन फिर कंटिन्यूस किस पे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ओके, के बीच में जो है माइनस ये जो है 1,2 छोड़ करके बाकी जो ऊपर क्या होगा फंक्शन किस पर होगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें से इसको निकाल दिया जाए इसमें से, ठीक है, तो ये फंक्शन जो भी आएगा इसका डोमेन, उस डोमेन में ये पूरा फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन होगा यहाँ पर, ओके। राइट डाउन। अब इस पर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना चाहते हैं। इस पर जो फंक्शन है हम लिखें तो एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, जी आई ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सपोज 6 ले लेते हैं, ठीक है, ओके। देखिए ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ये फंक्शन आपका जो है कंटिन्यूस फंक्शन आपका यहाँ पर है, और ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है यहाँ पर, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है।
देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आपको पता है कि इसको फंक्शन को हम चेक करें इसको हम, ठीक है। चूँकि किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू ऑल दिस शुड बी इक्वल। तो हम पहले इसको फंक्शन को कुछ इसको हम चेक करते हैं। पहले पूरे को हम मान लेते हैं कि फंक्शन को एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं या आर एफ एक्स जो भी ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस फंक्शन को जब लेते हैं यहाँ से हम एक्स क्यूब प्लस मॉड ऑफ एक्स, और इन्होंने दिया है एड एक्स इज इक्वल टू 6 पर चेक करना है, ठीक है। तो इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, और ऑफ 6 पे क्या होगा, इसको 6 क्यूब प्लस मॉड ऑफ 6 बाई 6 का क्यूब कितना होगा 216 और मॉड ऑफ 6 कितना होगा 6 होगा। तो इसको प्लस करने पे कितना आएगा 2 और 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर दी है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू -6, ठीक है। इसकी निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस मॉड ऑफ एक्स की निकालेंगे यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है 6 क्यूब होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो है GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 से थोड़ा सा कम, 6 से थोड़ा कम क्या होगा 5.999 एन समथिंग होगा। तो उसका GIF कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। क्योंकि हम जो फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ देंगे, इंटीजर पार्ट को लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कितना आएगा यहाँ पर, ये 216 प्लस 5 कितना हो गया 2, इतना आ गया यहाँ पर, ठीक है 221। अब हम इसको राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। एक्स टेंड्स टू 6 प्लस की बात करते हैं अगर यहाँ पर हम, एक्स क्यूब GIF एक्स, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये तो चलो ठीक है 6 क्यूब ही होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 6 से थोड़ा ज़्यादा 6.00001, उसका क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा यहाँ पर 6 होगा यहाँ पर, ओके। तो कितना हो जाएगा 216 और प्लस 6 222। तो देख रहे हैं कि फंक्शनल वैल्यू तो ठीक है 222 आ रहा है 222, और ये जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL, ये आपका RHL लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है यहाँ पर। फंक्शनल यहाँ पर जो है फंक्शनल वैल्यू तो इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट की इक्वल है, ठीक है ना। फंक्शनल वैल्यू जो है राइट हैंड लिमिट की इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल है, राइट हैंड की लिमिट इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों जो है यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, ये इक्वल टू तो यहाँ पर ही दे, यहाँ पर 222 आ रहा है यहाँ पर, ये पर इसके इक्वल नहीं है 221 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये फंक्शनल वैल्यू है, ये लेफ्ट राइट लिमिट RHL नॉट इक्वल टू व्हाट इज दिस 221 क्या है 221 जो है लेफ्ट लिमिट है LHL। यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू ठीक है, यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू जो फंक्शनल वैल्यू हमने लिया था यहाँ पर R लिया था मैंने X, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, यहाँ 6 लिख लें क्योंकि 6 पे निकाला मैंने। तो ये सब जो है ये 6 पर कितना इतना है, ठीक है। ये 6 पे कितना है इतना है, ये कितना है 221। तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, दिस इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। दोनों का सम कितना आ गया यहाँ पर, डिसकंटिन्यूस फंक्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप एक एग्जांपल मैंने दिया इस पर, इसे आप नोट डाउन करें और इसको थोड़ा याद रखें, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी हम। ये हमारा बी था, ये हमारा ए था यहाँ पर, ठीक है। हम सी की बात करते हैं कि बोथ फंक्शन
और डिसकंटिन्यूस फंक्शन तो उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा, नथिंग टू से, आप कुछ कह नहीं सकते वहाँ पर कि हो सकता है, हमने बताया अभी पहले ही इसको मैंने एक्सप्लेन किया हूँ बेहतर तरीके से कि वो कंटिन्यूस हो सकता है और डिसकंटिन्यूस हो सकता है। वो कैसे हो सकता है एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पर, दिस इज सपोज ये एक फंक्शन ही है आपका यहाँ पर, ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस है और ये फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है, बहुत सारे डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो इसका कैसे दिखाएंगे कि ये कंडीशन को जो हमने लिखा है यहाँ पर, हाउ टू फुलफिल दिस कंडीशन, देखते हैं इसको। अगर इसको हम फंक्शनल वैल्यू निकालें, सपोज कि हमारा ये फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है, अगर ले लें यहाँ पर जी आई एफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स, ठीक है। और इन्होंने किस पे दिया है, एड एक्स इज इक्वल टू 4 पे दिया है, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू 4 पे इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 4 निकाल लेते हैं पहले इसको हम। तो यहाँ हो जाएगा 4 जी आई एफ 4 प्लस रूट ऑफ, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ जी आई एफ 4, ओके। तो इसके यहाँ पर लिमिट तो है नहीं, तो इसका हो जाएगा 4 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना होगा 4 और यहाँ पर कितना आएगा 4। देखिए ये कट जाएगा यहाँ से, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस 0 इक्वल टू हो गया 4। ये आपको हो गया फर्स्ट, ओके। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एल एच एल लिमिट निकालते हैं यहाँ से हम। लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक्स इक्वल टू 4 दिया है, थोड़ा 4 से कम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस एक्स माइनस जी आई एफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कम जब इसमें रखेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर हम रखेंगे थोड़ा सा, फिर देखिए इसमें क्या होगा 4 ऐसा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है अंडर रूट 4 माइनस जी आई एफ ऑफ 4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, इसका 4 से थोड़ा कम क्या होगा, 3.99 होगा, ठीक है। 3.99 मतलब उसका क्या होगा, जी आई एफ कितना होगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, 4, इसको भी क्या होगा 3 होगा यहाँ पर, ठीक है। 3 हो जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल 3 प्लस दिस इज 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। चलो अभी हम आर निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, थोड़ा प्लस की बात करते हैं क्योंकि आर में थोड़ा सा राइट हैंड साइड से आ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, 4 प्लस 4 जी आई एफ 4, ठीक है। पर चूँकि यहाँ प्लस लिखा है, मतलब 4 से थोड़ा ज़्यादा की बात कर रहा है वहाँ पर, तो 4.4 ज़्यादा मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ जाएगा 4.00001, पर उसका जी आई एफ क्या होगा 4 होगा वहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, इसका देखिए अंडर तो 4 रहेगा ही। अब इसका जी आई एफ क्या होगा, इसका जी आई एफ भी कितना हो जाएगा, इसका जी आई एफ हो जाएगा यहाँ पर 4 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो गया 0 कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि देख रहे हैं 2 डिसकंटिन्यूस फंक्शन को जब मैंने प्लस किया यहाँ पर, ठीक है ना, तो क्या आ गया फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, ऑल 3 इक्वल आएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑल 3 इक्वल वैल्यूज हमें यहाँ पर आउटपुट दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन जो है यहाँ पर क्या है कंटिन्यूस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पर यहाँ पर क्या है कंटिन्यूस हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है ना। ये हो गया कंटिन्यूस फंक्शन हो गया यहाँ पर, ओके, नोट इट डाउन।